हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एनएलपी। एनएलपी मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं, जैसे उसका ओरिजिन, उसके चैलेंजेस, फिर हमने देखा लैंग्वेज मॉडल्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सिमेंटिक्स प्रेगमेंटिक्स। सो एनएलपी में सिमेंटिक्स क्या होता है और प्रेगमेंटिक्स क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं सिमेंटिक्स क्या होता है। तो नाम से आपको इजीली पता चल रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड्स। किसी सिमेंटिक्स का मीन्स ही होता है क्या कि मीनिंग, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसका मीन्स क्या निकल रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है इंग्लिश वाइज, तो वो क्या हो गया सिमेंटिक्स। सो इट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस, कि कोई भी वर्ड है, फ्रेज है, सेंटेंस है, उसका मीन्स, उसकी स्टडी करना, वो होता है सिमेंटिक्स। सो ये किस में काम आता है? इट हेल्प्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सेंटेंस मीन्स। तो सिमेंटिक्स काम आ गया कि कंप्यूटर को बताएगा कि सेंटेंस का एक्चुअल में मीन्स क्या निकल रहा है इंग्लिश वाइज, तो वो चीज हो गया सिमेंटिक्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। सो सिमेंटिक मीनिंग क्या हो गया? देयर इज अ कैट, कि कोई कैट है, द कैट इज स्लीपिंग, कैट सो रही है, और द कैट इज ऑन द मैट, और वो कहां पे सो रही है? मैट पे। तो ये हो गया सिमेंटिक्स। सो फिर आता है अपने पास एप्लीकेशंस, कि अपन सिमेंटिक्स का यूज कहाँ करते हैं। आपको इजीली पता चल रहा है कि किसी मशीन ट्रांसलेशन में, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स में, कि एक्चुअल जो आप पूछ रहे हो उसका मीन्स भी आपको पता है या नहीं है, चैटबॉट्स में, सर्च इंजन्स में, तो ये होगा सिमेंटिक्स। फिर आता है अपने पास प्रेगमेंटिक्स। ठीक है, ये उससे क्या है? अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि अपन उसका एक्चुअल मीन्स ना देखे, उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि कई टाइम ये चीज हो जाती है कि वर्ड्स तो इंग्लिश वाइज तो कुछ और मीन्स है उसका, बट उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही निकल रहा है, तो वो था प्रेगमेटिक्स में। सो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ अ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि कोई कॉन्टेक्स्ट किसी सेंटेंस के मीन्स को कैसे अफेक्ट करता है, वो अपन किस में देखते हैं? प्रेगमेटिक्स में। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स इंटेंड मीनिंग, नॉट जस्ट द लिटरल मीनिंग। सो प्रेगमेटिक्स किस में काम आता है? कि जो स्पीकर है, जो अपन कुछ बोल रहे हैं, उसका एक्चुअल मीन्स क्या है, ना कि उसका लिटरल मीन्स क्या आप जो इसको पढ़कर बता दिए, तो वो होता है प्रेगमेटिक्स में। और सिमेंटिक्स में क्या होता है? उसका एक्चुअल मीन्स, जैसे आपने पढ़ा और उसका वही मीन्स हुआ। बट प्रेगमेटिक्स में होता है उसका एक्चुअल, जो उसका क्या बोलते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलने का। जैसे एग्जांपल से समझ आएगा आपका कि कैन यू ओपन द डोर। अब इसको अगर अपन पढ़े कि कैन का मतलब तो सकता है कि क्या तुम इस डोर को खोल सकते हो, तो इसमें तो इसकी एबिलिटी पूछ रही है क्या तुम खोल सकते हो या नहीं खोल सकते। बट इसका मीन्स क्या है? लिटरल मीन्स, कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या प्लीज आप इसको खोल दोगे। तो ये चीजें हो गया अलग अलग। तो इसका लिटरल मीन्स तो क्या हो गया कि आस्किंग अबाउट योर एबिलिटी, कि आपकी एबिलिटी के बारे में पूछ रहा है क्या तुम इसको खोल सकते हो। बट एक्चुअल मीन्स क्या है इसका? कि रिक्वेस्ट टू ओपन द डोर, कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज क्या आप इसको खोल दोगे। तो ये होता है सिमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स में डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि आप कोई भी नॉलेज वगैरह, वर्ड्स वगैरह इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो एआई में, एनएलपी में, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज द मेथड ऑफ स्टोरिंग लैंग्वेज मीनिंग इन द फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कि कोई भी डेटा वगैरह उसको स्टोर करना ताकि उसको कंप्यूटर समझे, तो वो तो क्या हो गया? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब गुड रिप्रेजेंटेशन शुड हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि जो भी आप नॉलेज, कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हो, वो क्या? फर्स्ट इज वन इज एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट रहना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए कि डेटा एफिशिएंट रहे, और इजी इन्फेरेंस। तो ये हो गए रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक बार वापस अपन बोलते हैं, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड इजी इन्फेरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सिंटेक्स ड्रिवन सिमेंटिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है? सिंटेक्स और सिमेंटिक। अब आपको पता है सिंटेक्स का मीन्स तो क्या हो गया कि जो ग्रामर है, ठीक है, जो आप मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें लिखते हो, तो वो तो क्या सिंटेक्स। और सिमेंटिक्स हो गया उसका मीन्स, तो मीन्स उसका सिंटेक्स भी ठीक हो और सिमेंटिक्स भी ठीक हो, तो ये क्या हो गया? सिंटेक्स ड्रिवन सिमेंटिक एनालिसिस। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया कि सिंटेक्स के बेसिस पे अपन उसका मीन्स फाइंड करें, तो वो गया सिंटेक्स ड्राइवन सिमेंटिक एनालिसिस। सो इट कंबाइन सिंटेक्स, कि उसका ग्रामर ठीक हो, प्लस सिमेंटिक्स, उसका मीन्स ठीक हो, तो ये हो गया क्या? सिंटेक्स ड्रिवन सिमेंटिक एनालिसिस। जैसे एग्जांपल हो गया राम ईट्स एन एप्पल, कि राम सेव खा रहा है, तो उसका सिंटेक्स तो क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम, ईट्स क्या हो गया? वर्ब, और एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और उसका सिमेंटिक क्या हो गया कि राम परफॉर्म द एक्शन ऑफ ईटिंग, कि राम एक्शन परफॉर्म कर रहा है किसका? खाने का, और एप्पल इज द ऑब्जेक्ट बीइंग ईटन, और किसको खा रहा है? एप्पल वो ऑब्जेक्ट है जिसको राम खा रहा है। तो ये हो गया सिंटेक्स ड्राइवन सिमेंटिक एनालिसिस। और लास्ट टॉपिक है एनएलपी का, वो क्या है? सिंटैक्टिक एनालिसिस। क्या? सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक में को अपन क्या बोलते हैं? पार्सिंग। क्या? पार्सिंग। सिंटैक्टिक एनालिसिस इज द
प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर अ सेंटेंस फॉलोज अ ग्रामर रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड डिटरमाइनिंग इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सो सिंटैक्टिक में भी वही होता है कि आप चेक करेगा कि आपका जो वर्ड है, कोई सेंटेंस है, वो ग्रामर रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिंटैक्टिक एनालिसिस। सो ये क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करेगा कि सब्जेक्ट सही है या नहीं है, वर्ब सही है या नहीं है, ऑब्जेक्ट सही है, उसका उसका फ्रेज स्ट्रक्चर सही है कि आपने सही से अरेंज किया है। तो ये कौन चेक करेगा, सिंटैक्टिक। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, सिमेंटिक, फिर हमने पढ़ा प्रैग्मेटिक्स, फिर हमने देखा रिक्वायरमेंट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने देखा था सिंटेक्स ड्राइवन सिमेंटिक एनालिसिस, और लास्ट देखा सिंटैक्टिक एनालिसिस, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एनएलपी के ये टॉपिक्स यहीं कवर होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।